हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी मूवी एक्सप्लेन वीडियो। आज हम सेंची मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि एक राजा है जिसे सभी राज्यों पर राज करना है। उसके पास नेचुरल पावर होती है और खुद से ज़्यादा वो पावरफुल रहता है, इसलिए वो सभी राज्यों पर वो अटैक करता है और सभी राज्य को अपने आप कब्जा कर लेता है। सभी राजाओं को अपने पास कैदी बनाकर वो रख लेता है, पर उससे भी उसे खुशी नहीं मिलता है। तो जंगल में वो कुछ अनोखी चीज़ के लिए रिसर्च करने के लिए जाता है। तभी उसे कुछ आदमी बताते हैं कि जंगल में कुछ नेचुरल पावर है। जो उसे पता चलता है तो वो जंगल की ओर निकल जाता है वो पावर की तलाश में। पर जंगल में कुछ हलचल होने के कारण वो सब डर जाते हैं, उसके साथी लोग, और जंगल में अफरा तफरी मच जाती है और वो लोग गाड़ी स्पीड कर लेते हैं। जैसे गाड़ी स्पीड करते हैं वो लोग खाई की तरफ बढ़ते हैं और गाड़ी खाई में गिर जाती है और सेंची बच जाता है। एक बात और बता दूं, सेंची जो आप देख रहे हो वो उसके फादर है। सेंची अगला किरदार है। सेंची के पिता देखते हैं कि जंगल में एक लड़की है जो खड़ी है। उसे देख करके वो मनमोहित हो जाते हैं, उसे देख करके वो पसंद कर लेते हैं। वो दोनों में फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की बोलती है जंगल में आपको आना नहीं चाहिए, जंगल हम लोग का है, जंगल आप लोग का नहीं है। वो दोनों में फ़ाइट हो जाती है। फ़ाइट होते होते वो दोनों में अटैचमेंट बढ़ जाती है। लड़की और शिनसुई के पिता लड़ते हुए दोनों आपस में एक संबंध में बन जाते हैं और दोनों एक साथ फ़ाइट करते करते आपस में प्रेम कर बैठते हैं। दोनों इस तरह मिलीन हो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता क्या कब कुछ हो रहा है। आगे इस मूवी में दिखाया गया दोनों टपाटप करने के बाद उन्हें एक लड़का होता है जिसका नाम सेंचुई है। उसकी माँ उसे समझाती है कि उन्हें वो दोनों प्यार कर बैठे उसके पिता, इसलिए उनके जंगल वाले सदस्य उन्हें घर से बाहर निकाल दिए हैं और इसकी माँ की नेचुरल पावर जो होती है वो चला गया है। सेंचुई ये सब देखता है सपने में और हमारी कहानी 10 ईयर आगे हो जाती है। सेंचुई बड़ा हो जाता है और वो सपने में देखता है कि उसकी माँ उसे कुछ समझा रही थी, पर वो देखते ही देखते बड़ा हो गया। सेंची देखता है कि उसकी बहन की एक लेटर आया है उसके पास। सेंची एक बड़े से टाउन में रहता है जहाँ पर वो वेटर का काम करता है और उसके साथ एक ठो फ्रेंड है जो उसके छोटे से मदद करती है, छोटी सी रह रही है उसके साथ, और दोनों आपस में ही रहते हैं। आपस में दोनों ड्राइव कर रहे हैं। इस सीन में हम देख रहे हैं वो लोग आपस में ही साथ में ही रहते हैं और अपने दोस्त के साथ पार्टी उर्टी करते हैं। अपने दोस्त लोग को बताते हैं कि वो कैसे इस साइड इनके यहाँ आपस में दोनों रहते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है तुम दोनों आपस में शादी क्यों नहीं कर लेते, पर सेंचुई बोलता है कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना है। पर उसकी फ्रेंड अपने घर ले जाती है उसे और अपने घर वालों से सेंचुई को मिलाती है और सेंचुई उसके घर वाले को भी पसंद आता है और उसकी सभी परिवार को सेंचुई अच्छा लगता है। कुछ देर के बाद वो दोनों स्टेशन पे आते हैं और ट्रेन पे बैठते हैं। उसी ट्रेन के बीच वो दोनों के बीच में एक विलन आता है जो उससे उसका लॉकेट मांगने लगता है, पर वो लॉकेट देने से सेंचुई मना कर देता है। दोनों के बीच में घमासान फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों फ़ाइट करते करते आपस में फ़ाइट करने लगते हैं और दोनों आपस में इस तरह फ़ाइट करते हैं कि सारा ट्रेन जो होता है वो बिखर जाता है, इस टाइप का। फिर उसी बीच में एक विलेन और बैठा रहता है जिसका हाथ कटा हुआ रहता है। उसके पास भी नेचुरल पावर रहती है और उसके हाथ में छुरी टाइप का तलवार निकल जाता है और सेंचुई बीच वो दोनों के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है। और उसकी दोस्त बोलती क्यों ये तुम लोग को मार रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सेंचुई बोलता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, प्लीज़ अभी तुम गाड़ी को जल्दी स्पीड में भगाओ तुम। सेंचुई की दोस्त गाड़ी चलाने लग जाती है और सेंचुई लड़ाई में दोनों लड़ाई करने में लग जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया गया कि उसकी दोस्त पूछती है कि ये लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, तो सेंचुई बोलता है कि वो मेरे पिता ने उसे मारने के लिए भेजा है और मुझे अपनी बहन को बचाना होगा। तो सेंचुई की फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी एक बहन भी है, मुझे बताया नहीं। तो सेंचुई ने बताया कि मैं अपने बाप से बहुत नफरत करता हूँ, मुझे बचपन में बहुत टॉर्चर करते थे और मुझे कुंफू सिखाते थे, फाइट करना सिखाते थे, मुझे लड़ना सिखाते थे, पर मैं ये सब करना नहीं चाहता था, पर मेरे पिता ये सब मुझे सिखाना चाहते थे। फिर अगले सीन में सेंचुई अपनी बहन को ढूंढने के लिए एरोप्लेन में बैठता है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि प्लीज़ मुझे तुम अपना स्टोरी बताओ, तुम्हारा स्टोरी क्या है, तुम मुझसे छुपा क्यों रहे हैं। तो सेंचुई बोलता है कि मैं कुछ नहीं छिपा रहा तुमसे, चलो मैं अपनी
मैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, जो कि मुझसे 6 साल से मिली नहीं है अभी तक। जैसे अपनी बहन के एड्रेस पे जाता है सेंची, उसे पता लगता है कि उसे लिफ्ट में ले जाया जाता है ऊपर, और उससे जैसे ही पता लगता है कि उसके फ़ाइट होने वाला है तो सेंची बोलता है कि मैं फ़ाइट यहाँ करने नहीं आया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिला दो, मैं अपनी बहन से मिलने आया हूँ। तो उसी के बीच में एक और लड़का बोलता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलाता हूँ, पर तुम्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो सेंची तैयार हो जाता है फ़ाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। सेंचुरी जैसे ही देखता है कि वो बड़े बड़े विलन से वो लड़ेगा, तो उसका दोस्त बोलता है ये लोग छोटे से आदमी हैं, इनसे तुम्हें नहीं लड़ना, तुम्हें तो लड़ना है बड़े से। इसमें हमें दिखाया गया डॉक्टर स्ट्रेंज का एक फ्रेंड उसमें दिखाया गया है हमें। फिर सेंचुरी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसी फाइट में देखता है कि उसकी तरफ उसकी सिस्टर फाइट करने के लिए आई है, तो सब देख के हैरान हो जाता है, पर अपनी बहन को बोलता है कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। इधर इसकी सिस्टर बोलती है तुम धोखेबाज हो, तुमने बोला कि मैं 3 महीने में वापस आ जाऊंगा, फिर तुमने 6 साल लगा दिए, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो उसकी सिस्टर बोलती तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुमने सोचा नहीं कि तुम हमें छोड़ के चले गए, वो भी अब मिल रहे हो 6 साल के बाद। उसका भाई बोलता है कि मैं ये सब देख नहीं सकता था तुम्हारे साथ, इसलिए मैं चला गया। दूसरी तरफ सेंचुरी सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे बहुत बड़ा गलती हो गया मुझसे, मैं क्या करूं। दूसरी तरफ उसके पिता के गुंडे आ गए थे उसे पकड़ने के लिए। सेंचुरी सोच रहा था कैसे भागें यहाँ से। उसकी सिस्टर दूसरे रास्ते से निकल गई थी। सेंचुरी सोच रहा था कि अब लगता है हमें यहाँ से कूद के वापस ही निकलना पड़ेगा। दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड और सेंचुरी दोनों आपस में छलांग लगाते हैं और दूसरी तरफ कूद जाते हैं, पर उधर भी उसके पिता के गुंडे पहुंच जाते हैं वो दोनों को पकड़ने के लिए। पर सेंचुरी उनसे फ़ाइट करने लगता है। दोनों को फाइट के बीच उसकी फ्रेंड को विलन ढकेल देता है और उसकी सिस्टर बचा लेती है। सेंचुरी की सिस्टर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ सेंचुरी फाइट करते करते दूसरे फाइटर से लड़ रहा था। उधर ही फाइट करते करते उसे दिखता है कि सामने से उसके पिता आ रहे हैं, और उसने देखा कि पिता उस आते उससे बोल रहे कि तुम बेटा तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम इतने दिन कहाँ थे, मैं तुम्हें खोज रहा था। सेंचुरी चुपचाप से सुन रहा था और एक शब्द नहीं बोल रहा था कि सेंचुरी उसके पिता उसे वापस अपने होम टाउन ले जाते हैं। वे सब दिखाते हैं कि ये कारोबार है, ये सब है, पर सेंचुरी को इस सब में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए सेंचुरी चुपचाप से देख रहा था और आगे चला गया। पर उसकी सिस्टर बोल रही थी लगता है किसी का डेथ होने वाला है, उसके पिताजी ज़रूर किसी का मर्डर करेंगे आज। तो सेंचुरी ये सब देख रहा था कि इसकी बचपन की यादें यहीं पे गुजरी है, और सेंचुरी ये सब सोच रहा था कि ये सब मैंने क्या कर लिया अपने आप को। फिर सेंचुरी के पिता बोलते हैं कि तुम्हारी माँ का आवाज़ मुझे आता है डेली। वो बोलते हैं कि मुझे छुड़ाने के लिए, जो कि जंगल के बीच के पहाड़ के बीच एक दरवाज़ा है, उसी से तुम्हारी माँ की आवाज़ आती है, और मुझे वो बोलती हैं कि मुझे छुड़ा लो यहाँ से। ये सब देख कर के मुझे रहा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पर लाया हूँ। तुम दोनों मेरी मदद करो, इसलिए मैं तुम्हारी माँ को उस जंगल से छुड़ा लूँगा। ये सब सेंचुरी की फ्रेंड सुन रही थी। सेंचुरी के पिता बोल रहे थे कि तुम लोग को मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को छुड़ा नहीं पाऊँगा उस जंगल से मैं। फिर सेंचुरी बोलती है ये सब क्या बोल रहे हैं डैड, ये सब तो पुरानी बातें हैं, आप लोग कैसे बोल रहे हैं ये सब, मम्मी तो अब डेथ हो गई है, अब वो बचे हुए हैं है ही नहीं। फिर संजू के पिता बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो ड्रैगन की आंखों में वो दोनों तेजस्वी पत्थर लगाते हैं, तभी वो देखते हैं कि एक चमत्कार होता है और ड्रैगन की चारों ओर से बारिश की बौछार हो रही है। पर सेंचू ये सब बात नहीं मानता है और अपने पिता से बोलता है कि मैं ये सब काम नहीं करूँगा आपके साथ। तो सेंचू के पिता उसे कैदी में कैद कर देते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि यहाँ से कैसे निकले। तभी उन्हें कैदी में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक जानवर से बात कर सकता है। तो उसने बात किया कि कैदी से पूछा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो कैदी ने बताया कि मैं तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। पर वो जैसे तुरंत यहाँ से निकलते हैं तो उसके पिता के आदमी उन्हें पकड़ने के लिए चले आते हैं। इधर सेंचू बोलता है कि हमें सबसे पहले पिताजी से पहले हमें उस जंगल में जाना है और वहाँ पे देखना है कि माँ है या नहीं है। तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं और जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। इधर देखते हैं कि जंगल में जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर उन लोग को तो रास्ता पता नहीं होता, पर जिस आदमी के पास वो पेड़ है, पालतू जानवर है, उन्हें पता है कि वो जंगल में कैसे जा सकते हैं। इसलिए वो जानवर से जैसे जैसे बोलता है उसी तरह वो जंगल में चले जाते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी देखते हैं वहाँ
तरह के प्राणी मिलते हैं, जानवर मिलते हैं अजीब तरह के, वो सब देख करके चौंक जाते हैं। वहाँ के निवासी वहीं देखते हैं कि, और वहाँ के निवासी बोलते हैं कि तुम इसी गाड़ी से वापस चले जाओ, पर ये सब देख करके वो वापस नहीं जाते। पर उनकी मौसी उनसे मिलने चली आती है, पर वो जो जानवर है जो बहुत खुश हो जाता है अपने घर आके बहुत दिन के बाद। पर उनकी मौसी बोलती है कि मैं तुम्हारी बहन की सिस्टर हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मौसी लगूंगी। तो वो सब दिखाते हैं अपने पूर्वजों के लिए कि यहाँ पर आदमियों का आना मना है, तुम्हारे पिता दूसरे तरह के आदमी थे इसलिए हम उन्हें बाहर निकाल दिए हैं। ये सब देख करके सेंचू सोच रहा था कि ये सब हम कहाँ चले आए हैं। ये सब उसकी फ्रेंड भी देख करके शौक हो गई थी। इधर सेंचू के पिता दूसरी तरफ अटैक करने की तैयारी कर रहे थे। सभी आदमी बोल रहे थे कि उस जंगल में हमें अटैक करना है, पर सेंचू सोच रहा था कि मैं ये अटैक होने नहीं दूंगा, मैं ये जंग होने नहीं दूंगा। पर दूसरी तरफ देखते हैं कि सेंचू के पिता उस जंगल में आ जाते हैं। जैसे जंगल में आते ही वहाँ के आदमी सब रेडी हो जाते हैं जंग के लिए। पर सेंचू बोलता है कि पिताजी आप वहीं रुक जाइए, हमें जंग की कोई ज़रूरत नहीं है। पर उसकी मौसी भी बोलती तुम यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें पिछली बार भी बाहर निकाला था। पर सेंचू के पिता बोलते कि मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊँगा, इसके लिए मैं तुम्हें जान से ही क्यों ना मार दूँ। पर सेंचू बोलता है कि अब तुम्हें लगता है मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। वो दोनों के बीच में जंग हो जाती है, दोनों के बीच फाइट चालू हो जाती है। इस सीन में दूसरे सीन में दिखाया गया है कि दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में, और दोनों में लड़ रहे हैं। सेंचू के पिता वो दरवाजे के पास जाने लगते हैं। जैसे सेंचू वहाँ पे आ जाता है वो अपने पिता से फाइट करने लग जाता है। वो दोनों के बीच में फ़ाइट चालू हो जाती है। पर उसके पिता बोलते हैं कि तुम बेटा यहाँ चले जाओ, मेरा काम होने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। पर सेंचू बोलता है कि क्यों ना आप मुझे मार दीजिए, पर मैं वो दरवाज़ा आपको खोलने नहीं दूंगा। सेंचू के पिता अपने हाथ से एक ज़ोरदार किक मारते हैं और सेंचू पानी के अंदर चले जाता है। और इसके पिता वो दरवाजे के पास पहुँच करके बहुत सारा हिट मारने लगते हैं, जो कि दरवाजे में दरार आ जाता है और उससे सारे जानवर जो बाहर निकलने लग जाते हैं। इससे जानवर निकलने के साथ ही वो सभी जानवर आदमी पर अटैक कर देते हैं और इसी तरह फाइट चालू हो जाता है। इधर दूसरी तरफ फाइट चालू होते के साथ ही सेंचू अपने आप से देखता है कि ये सब क्या हो रहा है। पर उसके पिता एक बार भी नहीं रुकते, वो गेट पर लगातार हिट मारते रहते हैं। और दूसरी तरफ वो जानवर जाग जाता है जिससे सब डर रहे थे। वो जानवर जैसे ही बाहर आते ही सेंचू ने देखा कि सारे जानवर अटैक कर रहे। सेंचू ने सोचा कि अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, तो वो अपनी माँ की बात को याद करते हुए सारी बातें याद रखता है और अब फाइट करने लग जाता है। दोनों के बीच फाइट होने के बाद सेंचू जीत जाता है और सेंचू जंग जीत जाता है और अपने मरे हुए भाइयों को श्रद्धांजलि देते हुए विदाई देता है। और ये सीन में हमें दिखाया गया कि अपने परिवार के साथ वो खुश रहने लगता है। इसी तरह अगर आपको मूवी एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल